बहुत सारी तकालीफ, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बल्दिया उज़्मा कराची ने ये फ़ैसला किया कि हम यहाँ पे जो तारीख़ी विरसा है हमारा एम्प्रेस मार्केट का, उसको भी बहाल करें। जो यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं वो अपना कारोबार भी इज़्ज़त से कर पाएँ, और जो लोग यहाँ रहते हैं या जो लोग ख़रीदारी के लिए यहाँ से गुज़रते हैं उनके मसाइल भी हम हल कर सकें। तो फ़ैसला ये हुआ कि हम इख्तियारात का रोना नहीं रोएंगे, हम वसाइल ना होने का रोना नहीं रोएंगे। हमारे पास जो कुछ भी है वो शहर की आवाम की अमानत है, और उस अमानत को हम शहर की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च करेंगे। तो पहली चीज़ जिसका आज हम इफ्तिताह करने जा रहे हैं और आप दोस्तों को नज़र आ रही है कि जहांगीर पार्क हो, रेनबो सेंटर हो, रीगल का इलाका हो, या पीछे जाहिद निहारी का इलाका हो, या सबसे बड़ा मसला गाड़ी की पार्किंग का है कि लोग यहाँ आने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर बाइक को, अपनी रिक्शा को सड़क पर खड़ा करते हैं, और वो सड़क जो कि शायद रात के 2-2:30 बजे 5-5, 6-6 लेन चौड़ी सड़क है, वो दिन में उसके शायद सिर्फ 2 लेन चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पथारी भी लगे हुए हैं, वहाँ पर मोटर बाइक्स भी हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ भी पार्क हुई हुई हैं। तो हमने पहले फेज़ में फ़ैसला ये किया कि एम्प्रेस मार्केट के अंदर हम पार्किंग स्पेस को डेवलप करें। हमने ऐलान नहीं किया, कोई तख्ती नहीं लगाई, हमने आपको काम करके दिखाया। और आज जब 20 अप्रैल को मैं, सलमान साहब, करमुल्ला वकासी साहब, दिल मोहम्मद साहब यहाँ पर आए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है कि सदर के गुंजान आबाद इलाके में लोगों की गाड़ियों को पार्क करने के लिए हमने कार पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया है। इस कार पार्किंग में इंशाअल्लाह 300 गाड़ियाँ खड़ी हो पाएंगी और 300 मोटर बाइक्स खड़ी हो पाएंगी, यानी कि वो 600 मोटरसाइकिलें या गाड़ियाँ जो कि माजी में सड़क पर मौजूद होती थी, सड़क को ब्लॉक करती थी, और उनके पास कोई और चारा नहीं था, बिकॉज वो ये कहते थे हम कहाँ खड़ी करें। अब हमने उनको वो मुतबादिल दे दिया है। और मैं शहरियों से गुजारिश करूँगा कि इस प्रोजेक्ट को, इस मंसूबे को कामयाब बनाने के लिए ये जो बल्दिया उज़्मा कराची ने इनिशिएटिव लिया है, इसको सपोर्ट करें। बजाय इसके वो अपनी गाड़ी को, अपनी मोटर बाइक को सड़क पर खड़ा करें, जिससे फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और एक आम आदमी की मूवमेंट में रुकावट बनती है, हम उस रुकावट को ख़त्म कर सकें और आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी ला सकें। दूसरी चीज़, जो यहाँ पर तिजारत करते थे लोग, वो बड़ी मुश्किल में थे। हमने फ़ैसला किया कि पहले फेज़ में, क्योंकि जब भी सरकार कोई काम करती है, सरकार आवाम के दरमियान इतना अब एक फासला हो गया है कि एक आम आदमी समझता है कि पता नहीं सरकार का क्या ज़ाती मकसद है। अगर मेयर साहब एम्प्रेस मार्केट को डेवलप करना चाहते हैं तो शायद वो चाइना कटिंग करके अपना दफ्तर बनाना चाहते हैं इसके अंदर, या अपना घर बनाना चाहते हैं, या डिप्टी मेयर साहब का कैंप ऑफिस बनाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं ऐसा। तो हमने बजाय इसके हम लोगों को हटाते और फिर काम स्टार्ट करते, हमने फ़ैसला किया कि हम फेजेज़ में इस काम को करेंगे। तो पहला फेज़ हमने पार्किंग का कर लिया, दूसरा फेज़ भी हमने इसके साथ स्टार्ट किया था, और वो ये था कि जो लोग, जिनको पाए खाने का शौक़ है, जिनको ख़ास तौर पे भैंस के पाए, तो वो भैंस के पाए लेने के लिए अमूमन एम्प्रेस मार्केट ही आते थे, बशमूल मेरे। जिन लोगों को निहारी खाने का शौक़ है वो भी यहाँ आते थे। तो जो लोग आते थे
उनको बड़ी मुश्किलात का सामना था, और जो दुकानदार थे उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना था। तो उसका जो बहुत एक बड़ा मीट सेक्शन था, उसका हमने फैसला किया कि उसका एक हिस्सा जो कि बिल्कुल ही अबैंडन था, उस अबैंडन हिस्से को मॉडर्न बुनियादों पे, कि साफ़ सुथरा हो, हाइजीनिक हो, तमाम फैसिलिटीज़ उसके अंदर हो, दुकानदार के लिए भी और ख़रीदार के लिए भी, हमने उसको बेहतर बनाने का सिलसिला स्टार्ट किया। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बड़ी खूबसूरती के साथ उसके ऊपर काम जारी है, और हम पुर उम्मीद है इंशाअल्लाह कि 31 मई तक उस हिस्से को कंप्लीट करके हम तमाम अपने जो गोश्त का कारोबार करते हैं उन लोगों को उस हिस्से में मुंतकिल कर देंगे। उसके बाद सब्ज़ी के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, ड्राई फ्रूट मसाले वालों के सेक्शन को बेहतर बनाना शुरू करेंगे, और टारगेट ये है कि इन फेजेस के अंदर इस पूरी एम्प्रेस मार्केट को हम मुकम्मल करेंगे ताकि लोग बासानी यहाँ पर आ सकें। और तीसरा फ़ायदा कि इस इमारत की खूबसूरती को उजागर करने के लिए कि आपका टूरिस्ट आ सके, आपके लोग आ सके, वो अपनी गाड़ी बासानी यहाँ पर खड़ी करें और खड़ी करके वो इस खूबसूरत इमारत को एंजॉय भी कर सकें। तो ये सारा काम बल्दिया उज़्मा कराची ने स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ आपको नज़र आ रहा है। जो माजी के हुक्मरान थे उनको बड़ी फंडिंग मिली इस हवाले से, उन्होंने वादे भी किए लेकिन वादे को वफा नहीं किया। हमने फंडिंग नहीं ली, हमने वही पैसे जो शहर के वसाइल से हम इकट्ठा कर रहे थे, हमने उसी को मुनसिफाना तरीके से शफाफियत के साथ खर्च करना शुरू किया। तो आपको ये बेहतरी अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ रही है। और इंशाअल्लाह डेंसो हॉल 30 अप्रैल को हम इसी तरह पुरानी एक तारीख़ी इमारत को जो कि बंद पड़ी हुई थी, 30 अप्रैल को उसको भी पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। बड़ा खूबसूरत काम वहाँ पर हो रहा है। फ्रेयर हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है, खालिक डिना हॉल को ऑलरेडी पब्लिक के लिए खोला जा चुका है। होती मार्केट के ऊपर हमने पिछले हफ्ते काम स्टार्ट कर दिया है और काम उसका तेज़ी से चल रहा है। और इंशाल्लाह टारगेट हमारा ये है कि तारीख़ी होती मार्केट को भी, जो ओल्ड सिटी एरिया में है, उसको भी इसी तरीके से तारीख़ी विरसे के तौर पर एक बार फिर रिस्टोर करेंगे और यही कॉम्बिनेशन बनाएंगे कि लोगों की तिजारत भी सफ़र ना करे बट एट द सेम टाइम एक खूबसूरत तारीख़ी विरसा शहर के हवाले कर दिया जाए। और यही टारगेट हमारा शहर के मुख्तलिफ मकामात के हवाले से है। मैं एक और गुजारिश आपको करता चलूँ कि पीछे हमारा जो एम्पस मॉल बनना था जो कि बंद हो गया था, उसके ऊपर भी हमने काम एक बार फिर शुरू कर दिया है। और टारगेट हमारा ये है कि तेज़ी से उस एम्प्रेस मॉल के ऊपर काम करेंगे ताकि हमारे जो अफेक्टीज़ हैं एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के, उनको हम मुतबादिल जगह फराहम कर सकें। और इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ लोगों को शिफ्ट करने की ज़रूरत है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस तरह के मंसूबे लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर ना सिर्फ उनको मुतबादिल जगह मिलेगी कारोबार करने के लिए, बट एट द सेम टाइम हर जगह के अंदर पार्किंग का बंदोबस्त किया जाएगा ताकि लोग सड़कों पर गाड़ियां पार्क ना करें। मैं शहरियों से गुजारिश ये करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और होता रहता है, लेकिन उस डेवलपमेंट को सस्टेन करने के लिए हमें शहरियों की मदद की ज़रूरत है। कि सड़क बना देते हैं, ब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही की वजह से या अपनी कन्वीनियंस की वजह से कि चलो यार आम ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार मसाला ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ, चलो यार सब्ज़ी ख़रीद लूँ, गाड़ी यहीं खड़ी कर देता हूँ। हमारे यहाँ शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं शहरियों से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारा साथ दें। ये शहर की मौजूदा इंतज़ामिया अपनी पुलिस के साथ मिलकर, अपने डीसी ऑफिस के साथ मिलकर, अपनी हुकूमत के साथ मिलकर कोशिश ये कर रही है कि हम चीज़ों को
खुश असलूबी के साथ रिजॉल्व कर सकें, ताकि एक आम आदमी के मसाइल में कमी लाई जा सके। मैं बताता चलूं कि जो वादे मेरे पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची की आवाम से किए थे, उन वादों को वफा करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला हो, वुज़रा हो, मेयर, डिप्टी मेयर हो, हमारे काउंसलर्स हो, यूसी चेयरमैन हो या एक अदना सा कारकुन हो, हम सब इस नियत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। एक मैं बात बताना भूल गया, सॉरी, किमाड़ी की तारीखी फ़िश मार्केट भी, उसके ऊपर भी काम चल रहा है और उसको भी इंशाअल्लाह इसी माली साल में मुकम्मल करके देंगे, ताकि किमाड़ी वालों को भी इधर आने की ज़रूरत ना पड़े, उनके इलाके में भी अच्छी जगह हो और यहाँ के लोग वहाँ जाके अच्छी सी मच्छी खा सकें। तो बिलावल साहब के तमाम वादों को वफा करने के लिए हम सब दिन हो रात हो काम कर रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह शारे भुट्टो का दूसरा फेज़ जो कायदाबाद तक जाता है 30 अप्रैल को मुकम्मल करके पब्लिक के लिए उसको खोल दिया जाएगा। मुर्गी खाना का ब्रिज, उसके ऊपर काम स्टार्ट हो गया है और डेली की बुनियादों पर काम चल रहा है, ताकि जो लोग लांडी की तरफ जाते हैं, स्टील टाउन, हदीद, ठट्टा, पोर्ट कासिम, स्टील मिल की तरफ जाते हैं, वो बआसानी वहाँ जा सके। तेज़ी से जो कोरंगी नदी के ऊपर 2 ब्रिजेज है, एक कोरंगी कॉजवे का और एक जाम सादिक वाला, उसके ऊपर भी तेज़ी से काम चल रहा है और टारगेट हमारा यही है कि एक ब्रिज इंशाल्लाह जुलाई तक और दूसरा ब्रिज 30 अगस्त तक इंशाल्लाह मुकम्मल करके आपको देंगे, ताकि जो लोग इब्राहिम हैदरी की तरफ जाते हैं, जो इंडस अस्पताल जाते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाते हैं या कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ जाते हैं, वो बआसानी वहाँ पर जा सके। उसके साथ साथ कईयों बाद चौरंगी के रश को एड्रेस करने के लिए जो मलीर एक्सप्रेस वे या शारे भुट्टो का इंटरचेंज है, उसके ऊपर भी एक और इंटरवेंशन हम लेके आ रहे हैं, जिसकी मंजूरी वज़ीर आला सिंध ने दे दी है और उसके ऊपर भी इंशाल्लाह अगले 1 महीने के अंदर अंदर तमाम प्रोसेस को कंप्लीट करके काम का आगाज़ कर दिया जाएगा, जिससे कईयों बाद चौरंगी पे जो रश होता था उस मसले को हम हल करने में कामयाब हो पाएंगे। मीना बाज़ार का जो अंडरपास है, लोगों को तकलीफ़ है, परेशानी है, मेरी बहन बैठी है आए दिन मुझे बताती है इसके बारे में, उसके ऊपर भी कोई और भैया काम नहीं कर रहा, यही वाला भैया काम कर रहा है और इस भैया का वादा है इंशाअल्लाह उसके मसाइल हमने हल कर लिए हैं इंजीनियर्स को कि 30 अगस्त को इंशाअल्लाह उस अंडरपास को भी हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की आवाम का एक बड़ा मेजर मसला था, उस मसले को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आपको हल करके दे। ये तमाम मंसूबे सस्टेन करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो है कि इंक्रोचमेंट ना हो। और इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि हर जगह हम इन चीज़ों का अदराक कर रहे हैं कि लोगों को मुतबादिल दे रहे हैं अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि लोग गाड़ियों को सड़क पर खड़ा कर दें। गाड़ियों के लिए पार्किंग की जो मुख्तस स्पेस बनाई जाएगी, मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उस मुख्तस स्पेस को इस्तेमाल करें, ताकि ये शहर की ट्रैफिक कंजेशन के मसाइल हल कर सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम ए जिना रोड के ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए बोल्टन मार्केट की पार्किंग स्पेस का इंशाअल्लाह 15 जून वहाँ पे भी 300 गाड़ियाँ हम खड़ी कर पाएंगे, जिसे खारादर का, कपड़ा मार्केट का लोगों का, जो एम ए जिना रोड के जो लोग थे उनका जो गाड़ी पार्क करने का मसला था, उसको हम हल कर पाएँ। आई चुंदरीगढ़ रोड की बेहतरी का काम इस वक्त चल रहा है और वहाँ पार्किंग के मसले को हल करने के लिए स्टॉक एक्सचेंज वाले हिस्से में तो एक पार्किंग स्पेस हम डेवलप करके दे रहे हैं, लेकिन मैं बार बार ये इशू रेस करता हूँ कि जो रेलवे की ज़मीन बिल्कुल बीच में मौजूद है, जिस पे शादियाँ हो रही हैं, जिस पे दावतें हो रही हैं, उसको केएमसी के हवाले किया जाए। वो रेलवे के काम नहीं आती, वहाँ से कोई रेलवे का ट्रैक नहीं गुजरना, वो हमारे हवाले करें, ताकि वहाँ पे हम पार्किंग स्पेस डेवलप करें, ताकि मेन चुंदरीगढ़ रोड या तारीखी मैकलर रोड का जो ट्रैफिक कंजेशन का मसला है उसको हम हल कर सकें। ये सारे काम पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे आवाम के दरमियान बैठकर कर रहे हैं और काम होता हुआ नज़र आ रहा है। और इंशाअल्लाह ये मेरा वादा है, ये सलमान का वादा है
ये पीपल्स पार्टी के एक एक कारकुन का वादा है कि गर्मी हो सर्दी हो, इंशाअल्लाह आप लोगों के दरमियान रहकर इन मसाइल को हल करेंगे, ताकि आने वाला वक्त हमारे बच्चों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतरीन खूबसूरत कराची हो, जिसका हमने सुना ज़रूर था लेकिन हमारी नस्ल ने देखा नहीं है। इंशाअल्लाह वो अच्छा कराची हम सबको देंगे, ताकि हम सब अपने शहर के ऊपर नाज भी कर सके, फ़ख्र भी कर सके, क्योंकि ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये मुल्क हमारा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुर्तज़ाबाद साहब, आपने इतने काम जो है वो गिनवा दिए हैं शहर में जो इस वक्त जारी है। एक तरफ दूसरी भी एक तरफ है जहाँ काम हो रहा है जिससे वफाक और पंजाब को अपने लिए तरक्की समझता है, लेकिन सिंध उसे अपने लिए ज़िंदगी मौत का मसला और साथ ही अब बाकायदा तौर पर रेड लाइन भी करार दे रहा है। बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी, CM साहब की गुफ्तगू सुनी है, तो आपको क्या लगता है कि ये मनसूबा पंजाब आपको सीरियस नहीं ले रहा या वफाक आपको सीरियस नहीं ले रहा? इतने अहम इत्तेहादी होने के बावजूद भी अगर आप एक मिनट के पीछे हट जाते तो हुकूमत नहीं रहेगी, तो क्यों सीरियस नहीं ले रहे मियां शहबाज शरीफ साहब आपको? अभी आपने कहा ना हमने काम गिनवा रहे हैं, अभी तो मैंने काम का सिर्फ एक निस्फ हिस्सा गिनवाया है आपको। अगर गिनवाने पे आऊँगा तो आप गर्मी में बहुत ख़राब हो जाएंगे। बहुत काम शहर के अंदर कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आपको करके देंगे। जहाँ तक कनाल का इशू है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल वादे है, और चाहे चेयरमैन पीपल्स पार्टी हो, वज़ीर आला सिंध हो, या हमारे और लोग हो, या सदर मुमलिकत हो, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल वाज़े अंदाज से वफाकी हुकूमत को और पाकिस्तान की आवाम को बता दिया है। हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत गैर मशरूत तौर पर हमने इसकी हिमायत इसलिए की थी क्योंकि हम चाहते थे कि रिसोर्सेस का मुनसिफाना तकसीम हो पाकिस्तान भर में। हम डेवलपमेंट के हक़ में हैं, हम फूड सिक्योरिटी के हक़ में हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पानी को काट के मुझे दे दिया जाए, मेरे पानी को काट के आपको दे दिया जाए। हमारे मौक़िफ़ की तायीद तो लाहौर हाई कोर्ट के जज साहिबान कर रहे हैं जब वो कहते हैं पंजाब हुकूमत को कि पंजाब भर में पानी की इमरजेंसी लगा दी जाए। तो मुझे बताइए कैसे हो सकता है कि जो पंजाब के वुज़रा कहते हैं कि पानी हमारे पास बहुत है और हम अपने पानी से चोलिस्तान में पानी देंगे। तो मैं सवाल ये पूछता हूँ कि उज़मा बुखारी साहिबा हों या उनके और कोई वज़ीर हों, वो ये बताएं कि वो पानी देने के लिए क्या लाहौर का पानी काटेंगे, सियालकोट का पानी काटेंगे, रहीम या खान का पानी काटेंगे, मुल्तान का पानी काटेंगे, रावलपिंडी का पानी काटेंगे, चकवाल का पानी काटेंगे? अगर हमारा पानी नहीं काट रहे तो किसका पानी काट रहे हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के वुज़रा ने इस मामले को मिस हैंडल किया है। हमने अपने मुकदमे को मजबूती के साथ लड़ा और मेक श्योर किया कि एक्निक इस मंसूबे की मंजूरी ना दे, और एक्निक ने आज तक इस मंसूबे की मंजूरी नहीं दी। पंजाब के वुज़रा के इन बयानात की वजह से ये मामला ख़राब हुए। मैं ये समझता हूँ बेटर सेंस प्रिवेल करना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की इस डिमांड पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ करना चाहिए और फिर मामलात को आगे लेकर चलना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल आया है कि पानी कम होता जा रहा है, आबादी आपकी बढ़ रही है, पानी हमारे पास नहीं है, और हमें इस पानी के मसले को हल करने की ज़रूरत है। और हल ये नहीं है कि हम एक दूसरे के पानी को काट के तीसरे बंदे को दें। मामला कोई तय नहीं हुए। देखिए, मैं अपने मौक़िफ़ पर आज भी कायम हूँ। मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं हूँ, मैं वफाकी वज़ीर नहीं हूँ, मैं PSDP को अप्रूव नहीं करता। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी काबीना में बैठती है और कहती है हम कराची की नुमाइंदा जमात हैं।
तो मैं सिर्फ सवाल ये पूछता हूँ कि लाहौर बहावलनगर साहिवाल मोटरवे के लिए 450 अरब मुख्तस किए जा सकते हैं, लेकिन कराची से सक्खर मोटरवे के लिए कहते हैं हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाएंगे। वहाँ के प्रोजेक्ट्स के लिए मंजूरी दी जा सकती है, लेकिन कराची के लिए गवर्नर साहब के कहने पर जब कराची का मेयर 100 अरब के प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करता है तो फारूक सत्तार साहब छलांग लगाते हैं और बयानबाजी शुरू कर देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ हमें बियॉन्ड पॉलिटिक्स सोचना चाहिए। जब मेरी गवर्नर साहब से मुलाकात हुई मैंने भी उनको यही गोशगुजार किया। मैंने कहा सर मेरा आपसे कोई ज़ाती इख्तिलाफ थोड़ी, आप आइनी ओहदे पर बराजमान हैं, काबिल एहतराम है आपका ओहदा, लेकिन ज़रूरी ये है कि हम वफाकी हुकूमत से इस शहर का हक दिलवाएं। ये नहीं हो सकता कि कराची शहर की बंदरगाह पे हेवी ट्रैफिक आए और वो हेवी ट्रैफिक कराची की गली मोहल्लों से होता हुआ अब कंट्री जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ना मोटरवे बनाए, ना लियारी एक्सप्रेस वे पे हेवी ट्रैफिक अलाउ करे, ना नॉर्दर्न बाईपास को डेवलप करके दे। ये नहीं हो सकता। तो मैं तो अपने मुकदमे पर कायम हूँ और मैंने जब ईमानदारी से कहता हूँ, हल्फिया कहता हूँ, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मिला हूँ हमेशा ये मुकदमा उनके सामने रखा है और शायद इस हफ्ते में एक ख़त वज़ीर आज़म को डायरेक्टली भी लिख दूँगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये शहर का राइट है, अगर MKM के दोस्त वो राइट नहीं दिलवा पा रहे हमें आपकी हुकूमत से, तो मेरे पार्टी के चेयरमैन ने तो लाहौर की मुलाकात में आपको कहा था मेरा मेयर खड़ा है, इसका हाथ थामिए और इसको कराची के लिए एक पैकेज दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कराची के लिए एक डेवलपमेंट पैकेज आए और 5-10 अरब रुपए का नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी सूबाई हुकूमत से 100 अरब से ऊपर का खर्चा इस शहर में करवा रहे हैं हम, तो वफाकी हुकूमत को मैच करना चाहिए उस चीज़ को। और जब तक वफाकी हुकूमत मैच नहीं करेगी तो मैं उनके साथ मैच तो नहीं खेल सकता, लेकिन हाँ मैं अपना मुद्दा रखता रहूँगा और उनको गोशगुजार करता रहूँगा कि शहर का हक है जो हक वफाकी हुकूमत को देना चाहिए। वो सईद गनी साहब के मातहत है डिपार्टमेंट, सईद गनी साहब उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। मैं उनको गोशगुजार करूँगा कि इस मामले को एड्रेस करें। मैं तैयार हूँ लेने को, मैं तैयार हूँ। बहुत सारी चीज़ें तो हमारी हैं जिसके ऊपर KDA काबिज़ है। 1994 में बीबी शहीद के दौर में, 1996 में वो नोटिफिकेशन इशू हो चुके हैं, लेकिन KDA ने उन चीज़ों को हमें हैंड ओवर नहीं किया है। तो मैं एक बार फिर इस बात को एजिटेट करता हूँ कि जो हमारा राइट है वो हमें मिलना चाहिए। जी मैं देखिए, मैं कभी भी अपनी ज़ात से रिलेटेड बात नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ शहर की मिल्कियत है, उसको शहर के लिए मौजूद होना चाहिए। ये KMC KDA की लड़ाई में या कच्ची आबादी और सिंध गवर्नमेंट की कच्ची आबादी की लड़ाई में, या पोर्ट कासिम या KMC की लड़ाई में, या KPT और KMC की लड़ाई में, सिंध गवर्नमेंट की लड़ाई में, ये जो कब्ज़ा माफिया है ना, ये फ़ायदा उठा जाती है। तो मैं चाहता हूँ इन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए ताकि शहर के अंदर सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो सके। आ रहा हूँ। नहीं, ऐलान किस चीज़ का? अब मैं इसका सवाल देंगे। अभी इस दोस्त ने मुझसे सवाल पूछा था कि वफाकी हुकूमत तो बात ही नहीं सुन रही, तो हैदराबाद से ऐसी आवाज़ निकली कि उन्होंने कहा भाई आओ बैठो। देखिए, हम बड़े क्लियर हैं कि इस तरीके से इन मामलात को आगे नहीं चलाया जा सकता, और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इंशाअल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करेगा और हमारी इस मुखालफत के होते हुए ये प्रोजेक्ट आगे नहीं चलेगा। और आप देखिएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की ज़ात से हमें मुकम्मल यकीन है कि इंशाअल्लाह बेटर सेंस प्रिवेल करते हुए इस प्रोजेक्ट को विड्रॉ किया जाएगा वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से।
हमें इंटरेस्ट ना ऐलान में है ना मुज़ाकरात में है। हम तो चाहते हैं फैसला हो जाए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और जो प्रेशर हमने बिल्ड किया है आवाम की मदद से काम नहीं हो रहा उसके ऊपर। एक्निक ने मंजूरी उस प्रोजेक्ट की नहीं दी है। तो मैं ये समझता हूँ कुछ लोग अपना सियासी मंजन बेचने के लिए मुख्तलिफ बातें करते रहते हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर एक्निक ने, देखिए एक पैसा भी अगर आपको खर्च करना है ना तो आपको एक्निक से मंजूरी चाहिए होती है। अभी तक एक्निक ने उसकी मंजूरी नहीं दी, हेंस वो प्रोजेक्ट इस वक्त नहीं चल रहा। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आवाम के साथ खड़ी है। हमारे होते हुए हम आवाम के इन हुकूक को सरेंडर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ये आपका हो चुका है ना। चार अस्पताल और 2 बिल्डिंग्स को हम सोलराइजेशन के ऊपर जा रहे हैं। जो 4 अस्पताल है उसमें मेरी सिंध हुकूमत मेरी मदद कर रही है। मैं नासिर शाह साहब का शुक्रगुजार हूँ, वज़ीर आला सिंध का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सपोर्ट किया, उसकी मंजूरी हो चुकी है। और बाकी जो 2 मार्केट्स हैं उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट KMC खुद अपने वसाइल से कर रही है ताकि उन मार्केट्स को सोलराइज़ करके सस्ती बिजली जो है हम अपने दुकानदारों को दे सकें। जी अरबाब, हाँ सही अच्छा तो बाब चले क्या यार, सड़क ब्लॉक नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। मैं बहसीत वकील कानून के तालिब इल्म के तौर पर कानून की बालादस्ती की बात करता हूँ। तो जो वकला एहतजाज कर रहे हैं वो सख्खर में आ जाए, हमारे साथ खड़े हों। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अलग बात कर रहे हैं, आप अलग बात कर रहे हैं। उमरकोट की आवाम ने फैसला कर दिया ना कि वो प्रोपेगेंडे को नहीं मानते, वो तीर को मानते हैं। और तीर जो है ना इंशाअल्लाह वो चलता रहेगा। जी लास्ट क्वेश्चन बस। सारा पानी आपके घर जा रहा है, सलमान के घर जा रहे हैं। देखिए पानी का जो प्रोपेगेंडा है ना, थोड़ा सा 50% शॉर्ट है हम, तो पानी की कमी तो होगी ना यार। उस पानी की कमी को एड्रेस करने के लिए हब कनाल के मंसूबे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 14 अगस्त को इंशाल्लाह हब कनाल का मंसूबा मुकम्मल होगा, जिससे पानी की सप्लाई में इंशाल्लाह और अज़ीज़ हम बेहतरी लाएंगे। जो पानी की लीकेजेस हैं उनको भी गाहे बगाहे हम एड्रेस कर रहे हैं ताकि मीठा पानी ज़ाया ना हो। पानी की रिसाइकलिंग के ऊपर भी हम काम करें। अरबाब साहब, ऐलान मैं सोच समझ के करता हूँ। ये चार्जेस इस पे लिए जाएंगे, वो हम अपनी काउंसिल से जो मंजूर शुदा रेट हैं वही करवाएंगे, वो ज़्यादा नहीं होंगे। जी लास्ट क्वेश्चन। बरात जमान तो मतलब है कि आप उस ओहदे पर फाइज हैं। मैं बहैसियत मेयर के ओहदे पर बरात जमान हूँ। मैंने बुरा जमान नहीं कहा, मैंने बरात जमान कहा है। भाई लड़ाई ना करवाएं आप। हाँ अरबाब, आज का वीलॉग, हाँ मुझे खबर है बाबा। बरात जमान का जो जितनी मैं उर्दू जानता हूँ, थोड़ी बहुत जानता हूँ। बरात जमान का मतलब है ओहदे पर फाइज होना। तो गवर्नर साहब ओहदे पर फाइज हैं, मैं मेयर के ओहदे पर फाइज हूँ, तो हम दोनों बरात जमान हैं, बुरा जमान नहीं है। और किसी को ये बुरा गुमान भी नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।